अगर आपका घर बिहार में है और आपके नाम पर जमीन है या फिर आपके पिता या दादा या फिर परदादा के नाम पर जमीन है, तब इस रिपोर्ट को आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने 22 फरवरी का ही समय निर्धारित कर दिया है और ये काम आपको 22 फरवरी से पहले कर लेना है। और अगर आप इस काम को 22 फरवरी से पहले नहीं करते हैं तो आपके लिए भारी परेशानी खड़ी होने जा रही है और आपका दौड़ते दौड़ते कम से कम 8 से 10 जोड़ा जूता चप्पल घिस जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी आपका काम नहीं हो पाएगा, आपकी परेशानी हल नहीं हो पाएगी और आप काफी बड़े मुश्किल में फंस जाएंगे। तो आखिर बिहार सरकार ने जमीन मालिकों के लिए क्या नया आदेश जारी कर दिया है और इसकी टाइमलाइन 22 फरवरी तक ही निर्धारित की गई है, यानी आपके पास कोई समय नहीं है। और आखिर सरकार ने क्या आदेश जारी किया है, ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि बिहार में भूमि सर्वे का दिन एक बार फिर से निकल चुका है और अगर आपके नाम पर जमीन है, आपके पिता दादा या फिर परदादा के नाम पर जमीन है, तो सरकार ने आपको 22 फरवरी तक का समय दे दिया है। और अगर 22 फरवरी तक आप अगर ये काम नहीं करते हैं तो उस जमीन को लेकर नया एक विवाद खड़ा हो सकता है और उस विवाद को सुलझाने में, परेशानी को खत्म करने में आपको महीनों लग सकता है, हजारों रुपए खर्च लग सकता है और आपको कम से कम 6 से 8 महीना तो कम से कम सीओ ऑफिस दौड़ना ही पड़ेगा। इसके बावजूद भी वो परेशानी खत्म होगी अथवा नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार सरकार ने यानी कि भूमि एवं राजस्व विभाग ने जो आदेश जारी किया है, जरा उसे आप ध्यान से सुनिएगा। दरअसल बताया जा रहा है कि 22 फरवरी से पहले सभी रैयतों यानी कि भूमि मालिकों के एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा कराना अनिवार्य है और अगर आपने इसे समय पर पूरा नहीं किया तो आगे चलकर आपकी जमीन को लेकर कोई भी नया विवाद हो सकता है। बिहार में भूमि सर्वे का कार्य जोर शोर से चल रहा है और इसी के तहत सरकार ने जमीन मालिकों यानी कि रैयतों के लिए एक नया निर्देश जारी किया है और अगर आपने अब तक जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं की है तो 22 फरवरी से पहले इसे निपटा लीजिए, वरना आपको भविष्य में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह निर्णय रैयतों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया है ताकि किसी को भी अपने जमीन के कागजात या मालिकाना हक से जुड़ी समस्याओं से जूझना ना पड़े। इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी कर दिया है और सभी रैयतों को फरवरी माह के अंतिम सप्ताह तक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा कराने का निर्देश जारी कर दिया है। और अगर अब आपको क्या करना है वो जान लीजिए। दरअसल अगर आप बिहार में जमीन के मालिक हैं तो अब आपको अपना स्व घोषणा पत्र यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा। भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी कर दी है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी रैयतों को अपने जमीन का पूरा ब्यौरा अंचल स्थित शिविर में जाकर जमा कराना होगा, यानी कि स्व घोषणा पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आपको जमा कराना अब अनिवार्य है। वहीं यह प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है, क्यों जमा कराना अनिवार्य है, इसके लिए भी बताया गया है और बताया जा रहा कि स्व घोषणा पत्र जमा न करने वालों के लिए भविष्य में मुश्किलें खड़ी हो सकती है। यह प्रमाण पत्र आपकी जमीन से जुड़े कानूनी दस्तावेजों को सुरक्षित करने का
काम करेगा, जिससे किसी भी प्रकार के भूमि विवाद या सरकारी कार्रवाई से बचा जा सकेगा। यह प्रक्रिया कब से शुरू होगी, तो आपको बताते चले कि वर्तमान में भूमि सर्वेक्षण का कार्य कुछ समय के लिए बाधित हो गया था, लेकिन अब सर्वर में तकनीकी दिक्कतें आ चुकी है, जिसके कारण यह प्रक्रिया पहले जो ऑनलाइन होती थी, लेकिन अब सरकार ने 22 फरवरी तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको स्व घोषणा पत्र जमा करने का निर्देश दे दिया है और इन समस्याओं को ठीक कर ऑनलाइन अपलोडिंग की भी प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी गई है। अगर आपका स्व घोषणा पत्र अब तक जमा नहीं हुआ है तो बिना किसी देरी किए अंचल स्थित शिविर में जाकर इसे जल्द से जल्द जमा कर दे। एक बार ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने के बाद सभी प्रमाण पत्रों को डिजिटल रूप से अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे भूमि स्वामित्व से जुड़ी किसी भी परेशानी से बचा जा सकेगा। अगर आपने समय पर जमा नहीं किया तब क्या हो सकता है वो भी जरा जान लीजिए। बताया जा रहा भूमि एवं राजस्व विभाग द्वारा कि अगर आप 22 फरवरी से पहले अपना प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो आगे चलकर आपको कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी जमीन के रिकॉर्ड को लेकर विवाद खड़े हो सकते हैं और सरकारी सर्वे में आपकी जमीन को लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई जा सकती है। यानी कि इनडायरेक्ट रूप से यह कह दिया गया है कि आपकी जमीन आपसे छीन भी सकती है, वो भी कानूनी तरीके से। अब इसके लिए आवेदन कैसे करना है तो वो भी जरा समझ लीजिए। पहला है नजदीकी अंचल कार्यालय में जाए, वहां लगाए गए शिविर में अपना दस्तावेज जमा करें। नंबर 2 है कि अपनी जमीन से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाए ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी खड़ी ना हो। नंबर 3, अब ऑनलाइन प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई है तो आपको प्रमाण पत्र स्वतः अपलोड हो जाएगा और भविष्य में किसी भी प्रकार के भूमि विवाद से बचने के लिए मदद करेगा। वहीं जरूरी चेतावनी भी दे दी गई है और बताया गया है कि बिहार सरकार भूमि सुधार को लेकर काफी सख्त रुख अपना रहा है और इस बार सर्वे के दौरान किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जमीन का रिकॉर्ड सुरक्षित रहे तो 22 फरवरी से पहले यह काम पूरा कर ले। सभी अंचल कार्यालय जाकर स्व घोषणा पत्र जमा करें और अपने जमीन के दस्तावेजों को सुरक्षित करें। आप सभी जानते हैं कि सरकार भूमि सर्वे को लेकर सबको डिजिटलाइजेशन के मोड में दिख रही है, यानी कि अब जमीन से जुड़े सारे दस्तावेज ऑनलाइन किए जाएंगे और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा कि बिहार में जो अपराध होते हैं, हत्याएं होती है, वो 60% हत्याएं, बिहार सरकार का ये कहना है, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बिहार सरकार का कहना है कि 60% से ज़्यादा हत्या या फिर विवाद जो होता है वह भूमि की वजह से होता है, जमीन के मामले में होता है। और इसी को लेकर अपराध पर लगाम लगाने को, हत्या पर लगाम लगाने को, विवाद पर लगाम लगाने को ये सब किया जा रहा है। और इसी के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपको उसमें ब्यौरा देना होगा, आपके पास कहाँ पे कितनी जमीन है, खाता नंबर, खेसरा नंबर के साथ, और उसका जो भी दस्तावेज आपके पास है वो भी आपको जमा कराना होगा। क्योंकि बाद में अगर अभी आपने नहीं कराया और आपकी जमीन का मान लीजिए आपको अपने पटीदार से अगर झगड़ा है या आपके अगल बगल वाले से झगड़ा है, तो उस स्थिति में अगर आपका पटीदार या गोतिया या भाई अगर उस जमीन पर दावा कर देता है तब आपके लिए भारी परेशानी खड़ी हो सकती है और बाद में आपको कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ेगा, बाद में आपको अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि 22 फरवरी से पहले आप जमा करा दीजिए। लेकिन सरकार से भी एक निवेदन है और सरकार से ये कहना है कि पहली बात तो ये कि मात्र आप 7 दिन 8 दिन पहले ये चीज़ बता रहे हैं, जो लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए था, कम से कम 3 महीने का समय देना चाहिए था। लेकिन सरकार ने 22 फरवरी तक का ही समय दिया है। क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार को इसके लिए 3 महीने का कम से कम समय देना चाहिए और 22 फरवरी का डेट को बढ़ा करके कम से कम इसको मई जून तक ले जाना चाहिए? आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।